बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं CS402 की मिड टर्म प्रिपरेशन। इसमें हम MCQs देखेंगे, मैं आपको डिटेल में इनके आंसर्स बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये है मिशन A, A, B, तो इसकी हमने एक स्ट्रिंग बनाई है ये वाली। तो आपने बताना है स्ट्रिंग लेंथ कितनी है। तो स्ट्रिंग लेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं, तो ये देखें हमारे पास एक क्या था, एक A है और A, B है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, A। उसके बाद हमने क्या लिया हुआ है, A। उसके बाद हमारे पास है A, B। उसके बाद फिर हमारे पास ये वाली दोबारा से टर्म है ये। तो ये कितनी होगी, 1 2 3 4। तो हमारे पास टोटल हो गई 4 लेंथ इसकी। तो नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्वेज जनरेटेड बाय क्लीन स्टार आर ऑलवेज। क्लीन स्टार से जितनी भी है वो सारी की सारी इन्फिनिट लैंग्वेजेस होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लेट एस। अगर आपके पास एस ये है तो जो एस स्टार होगा, तो एस स्टार क्या होगा, तो एस स्टार जो होता है, ये ऊपर जो स्टार लगा होता है इसका मतलब होता है कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज। तो वैसे तो इसका एस स्टार ये होगा कि हम इसमें पहले नल स्ट्रिंग लगाएंगे, फिर उसके बाद हम ए वाली वैल्यू लेंगे एक दफ़ा, फिर उसके बाद हम बी वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। यहाँ से ये जो वैल्यूज़ है पहले इसको लेंगे फिर इसको लेंगे, फिर हम दोनों को इकट्ठा ले लेंगे। इस तरह ना जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, ए को पहले रख के बी वाली को बाद में रख के, बी वाली को पहले रख के ए वाली को बाद में रख के, इस तरह जितनी भी हो सकती हैं तो वो सारी आती हैं। लेकिन अब हम यहाँ नीचे ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं, पहले लिखा हुआ है A, B, तो इसमें A, B वाली कोई वैल्यू नहीं है जो हम यहाँ से ले लें, इसका मतलब ये स्ट्रिंग गलत है। उसके बाद नेक्स्ट है A, ये है, ठीक है। उसके बाद है B, ये भी है। उसके बाद अब है B, तो B वाली तो कोई स्ट्रिंग नहीं है, इसका मतलब ये भी स्ट्रिंग गलत है। उसके बाद है B वाली स्ट्रिंग है। उसके बाद A की स्ट्रिंग है, वो भी पॉसिबल है, लेकिन उसके बाद जो B की स्ट्रिंग है वो यहाँ नहीं है, जिसका मतलब ये तीनों गलत है। और नल स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया है कि नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती है, इसलिए नल स्ट्रिंग हमारा आंसर होगा, तो ये हमारा ट्रू आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ R1, अगर R1 हमारे पास A प्लस B है और R2 हमारे पास A और B है, तो हमने बताना है कि जो हमारे पास ये लैंग्वेज है ये हमारे पास क्या जनरेट करेगी। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये क्या जनरेट करेगी। क्योंकि इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है तो हम इसमें नल ले सकते हैं, ठीक है। तो प्लस का मतलब है ये ले लो या ये ले लो। तो अगर यहाँ पे स्टार की जगह 1 लगा दें तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू ले सकते हैं। तो हम एक दफ़ा ए ले लेते हैं, एक दफ़ा ले ली, दोबारा कोई एक ले सकते हैं तो हम बी ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह। तो अब अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें इसका मतलब है हम एक टाइम में यहाँ से 2 वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो हम ए वाली ले लेते हैं और दूसरी दफ़ा बी वाली ले लेते हैं, ठीक है ना, इस तरह। तो हमारी इस तरह करके ये एक स्ट्रिंग बन रही है। तो इसका मतलब है ये देखें, ये R1 वाली तो बन रही है, ए और बी वाली तो इसमें बन रही है, लेकिन इसमें R2 नहीं बन रहा क्योंकि इसमें सारी स्ट्रिंग डबल है। इसका मतलब है हमारा आंसर जो है वो R1 होगा। नेक्स्ट है इफ़ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस थ्रू FA। अगर एक लैंग्वेज जो है वो FA के थ्रू एक्सप्रेस हो रही है तो क्या वो TG के ज़रिए भी एक्सप्रेस हो सकती है, इट्स ट्रू या फॉल। तो देखें ये एक रूल है, क्लीन्स का ही रूल है। उससे वो ये कहता है कि अगर आपकी एक लैंग्वेज जो है वो FA के ज़रिए एक्सप्रेस हो रही है तो वो TG के ज़रिए भी एक्सप्रेस होगी। और अगर आपकी एक लैंग्वेज TG के ज़रिए एक्सप्रेस हो रही है तो वो मस्ट है कि वो RE के ज़रिए भी एक्सप्रेस होगी। और अगर वो RE के ज़रिए एक्सप्रेस हो रही है तो ये मस्ट है कि वो FA के ज़रिए एक्सप्रेस होगी। तो ये इस तरह है कि इन तीनों में से अगर कोई भी आ जाए तो वो दूसरी 2 के ज़रिए ज़रूर एक्सप्रेस होती है, तो इसलिए ये ट्रू आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है GTG कैन हैव डैश फाइनल स्टेट्स। GTG में हमारी एक फाइनल स्टेट हो सकती है, 2 3 4 जितनी मर्जी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि GTG में हमारी कोई भी फाइनल स्टेट ना हो। ये याद रखें कि सिर्फ FA हमें ये कहता है कि मेरे पास जो है, बल्कि FA भी नहीं कहता मेरे पास फाइनल स्टेट हो, लेकिन FA ये ज़रूर कहता है कि मेरे पास स्ट्रिंग्स जो हैं वो पूरी हों, A भी मेरे पास निकल रहा हो, B भी निकल रहा हो, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम।
लेकिन टीजी ऐसी कोई डिमांड नहीं करता, टीजी हमें फ्री हैंड देता है। आपके पास स्टार्टिंग एक से ज़्यादा हो सकते हैं, फाइनल स्टेट एक से ज़्यादा हो सकती है, और आपके पास ये जो ए बी की स्ट्रिंग्स हैं, यहाँ एफ ए कहता है कि सिर्फ एक दफ़ा ये आएगा, तो टीजी में आप 2 दफ़ा भी ये लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है टीजी में, ठीक है। तो इसलिए जो टीजी है इसका आंसर होगा ऑल द गिवन। उसके बाद है इन जीटीजी इफ स्टेट हैज़ मोर देन वन इनकमिंग ट्रांजिशन फ्रॉम अ स्टेट देन ऑल दिस इनकमिंग ट्रांजिशन कैन बी रिड्यूस टू वन ट्रांजिशन यूजिंग डैश साइन। तो ये कहता है कि अगर एक स्टार्ट हो रही है, स्टेट हैज़ मोर देन वन इनकमिंग ट्रांजिशन, एक से ज़्यादा उसके इनकमिंग ट्रांजिशन है, उन्हें हमने इकट्ठा करना है, तो कैसे करेंगे ये देखिए, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो हम स्टार्ट करते हैं वो माइनस से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एक से ज़्यादा उसकी इनकमिंग स्टेज है, वो यहाँ पे भी समझ लें कि ये देखिए ये प्लस पे आ रही है, उसके बाद वो यहाँ पे भी प्लस पे आ रही है, तो एक यहाँ पे एक तीसरी लगा लेते हैं, यहाँ पे भी, तो ये 3 उसके फाइनल स्टेज हैं, ठीक है। ये जीटीजी है और इसके 3 फाइनल स्टेज हैं, प्लस फाइनल का निशान होता है, माइनस स्टार्टिंग का निशान होता है। तो देखिए वो कह रहा है कि इसे हमने रिड्यूस करके 1 तक लेके आना है, तो कैसे लाएंगे, इसमें हम ऐसे करेंगे कि सब के प्लस ख़त्म कर देंगे इन सब के, ठीक है। तो एक नई प्लस की फॉर्म बनाएंगे हम, एक नई स्टेट बनाएंगे और इन तीनों को उससे मैच कर देंगे इस तरह। तो फिर हमें इसके लिए क्या चाहिए, हमें प्लस स्टेट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है वन लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मोर देन वन NFA। जो एक लैंग्वेज है उसे एक से ज़्यादा NFA से एक्सप्रेस किया जाता है, ये ट्रू है, ये आपकी एज इट इज़ जो है कोटेशन नोट्स में लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद है इफ़ एन अल्फ़ाबेट हैज़ n नंबर ऑफ लेटर्स, तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स अगर आपकी लेंथ m है और एक मिनट, हाँ, अगर आपके पास नंबर जो है वो n है और आपकी लेंथ m है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, तो ये आपका फॉर्मूला ये नीचे लिखा हुआ है, वैसे ये इसी तरह होता है, जो आपके नंबर्स होते हैं उन्हें नीचे लिख देते हैं और जो लेंथ होती है उसको आप ऊपर लिख देते हैं। मसलन अगर आप कहें कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो A है, तो इसमें अगर आपकी ये लेंथ 3 है, लेंथ अगर आपकी 2 हो और आपकी जो है नंबर आपके पास भी 2 है मान लें, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 2 नंबर्स हैं और 2 ही आपके जो लेंथ है, तो आप लेंथ के ऊपर स्क्वायर डाल देंगे और ये आपकी 4 आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब ये आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना नोट्स में, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है A स्टार B स्टार इक्वल टू AB स्टार, दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल, ये आपने एक्सप्रेशन बतानी है। तो ये देखें कि जो एक्सप्रेशन है ना ये वाली, इस पे हम अगर स्टार का, मैंने आपको पहले भी मतलब बताया था, स्टार का मतलब है आप नल ले सकते हैं, 1 2 3 4 जो मर्जी ले सकते हैं। मसलन आपने अगर दोनों का नल ले लिया तो इसका आ जाएगा नल, इसी तरह आपने यहाँ पे नल ले लिया, 0 ले लिया तो नल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आपने 1 लगा लिया है, यहाँ पे आपने 2 लगा लिया है, तो आप तो इस तरह ले सकते हैं A B और B, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 3 लगा दिया है तो फिर आपको AB ही 3 दफ़ा लिखना पड़ेगा, AB 1 दफ़ा, फिर आपको AB दूसरी दफ़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है, फिर आपको AB तीसरी दफ़ा लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों सेम तो नहीं हो सकती ना, ठीक है। आप यहाँ A की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, B की कुछ भी ले सकते हैं और उसे जैसे मर्जी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे 2 लिख देते तो फिर आपको AB 2 दफ़ा तो लेना ही पड़ना था। इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल तो नहीं हो सकती, इसलिए ये जो इक्वेशन है ये फॉल है। उसके बाद ये देखें, ये नीचे उन्होंने एक डायग्राम बनाई हुई है, ये आपने लेक्चर्स लिए होंगे या नोट्स देखे होंगे, उसमें ये डायग्राम्स जो बनी होती हैं इन्हें हम फेनेट ऑटोमेटन कहते हैं। ये देखिए स्टार्ट यहाँ माइनस यहाँ से स्टार्ट हो रही है
और प्लस पे ख़त्म होती है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहीं पे ख़त्म हो रही है, इसका मतलब है इसमें नल स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम ए कॉल करें या बी कॉल करें, हम 2 पे चले जाते हैं, तो हम ए कॉल करें तब भी हमारी एक्सेप्ट हो जाएंगे, और बी कॉल करें तब भी हम एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, प्लस जो है यहाँ पे, और फिर हम यहाँ पे आके जो मर्जी ए बी कॉल करते जाएंगे, यानी कि हमारी हर स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो रही है। तो वो क्या पूछ रहा है इसमें, वो कहता है कि अबव गिवन एफ ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जो ऊपर वाला है इसे हम किस तरह लिखेंगे। हाँ, इसका हमने वो जो हम एक फॉर्मूला टाइप बात कर रहे थे ना, वो हमने उसका बताना है, हम उसे आर ई कहते हैं, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन होती है वो हमारी, तो हमने इसकी आर ई बतानी है। आर ई क्या होगी, आर ई ये है कि हम चाहे तो ए ले लें, ठीक है, चाहे या अगर हमने नहीं ए लेना तो हम बी ले लें, ठीक है, हमने ए या बी दोनों में से कुछ नहीं लेना, हम नल भी ले सकते हैं, ठीक है, ये हम ऊपर इसके स्टार लगा देंगे। तो ये भी हो सकता है कि हम ए बी 2 दफ़ा ले लें, 3 दफ़ा ले लें, तो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर ये वाला होगा, ए प्लस बी और ऊपर हम स्टार लगा देंगे। उसके बाद एक लैंग्वेज इज एक्सप्रेस थ्रू टी जी, देन दैट लैंग्वेज विल हैव इट्स आर ई, अगर एक लैंग्वेज है वो टी जी से एक्सप्रेस हो रही है तो क्या वो आर ई से एक्सप्रेस होगी। ये मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि अगर एक लैंग्वेज टी जी से एक्सप्रेस होती है तो वो आर ई से होगी, अगर आर ई से हो रही है तो वो एफ ई से हो, एफ ए से होगी, और अगर एफ ए से हो रही है तो मस्ट है कि वो टी जी से हो। तो इन तीनों में से कोई भी आ जाए, एक के साथ दूसरा आ जाए तो ऑलवेज ट्रू, बगैर सोचे समझे ट्रू कर दे, ठीक है। नेक्स्ट ये आपको एक डायग्राम दी हुई है, इसका हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि उसने कहा है अबव गिवन एफ ए, जो ऊपर एफ ए है वो क्या एक्सेप्ट करता है, फिनिट लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है या इनफिनिट लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। देखिए, जब हम एफ ए बना देते हैं तो वो फिनिट लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा होता है, यानी कि आप इसमें जो एक लैंग्वेज खास लिखेंगे, आप ए बी बी लिख देते हैं तो वो ए बी बी को एक्सेप्ट करेगा ना, ठीक है। आप ये तो नहीं कह सकते हमारी लैंग्वेज चलती जा रही है और इसे एक्सेप्ट करो, तो इसलिए ये जो है फिनिट लैंग्वेज हो जाएगी। उसके बाद है इन टीजी, टीजी में देयर में एग्जिस्ट नो पाथ फॉर सर्टेन स्ट्रिंग्स, तो टीजी में वो कह रहा है कि हो सकता है कि कोई भी पाथ ना हो स्ट्रिंग का, तो ये ट्रू है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारे पास टीजी होती है वो हमें कोई डिमांड नहीं करती कि मेरे पास एक वे हो, 2 हूँ, 2 से ज़्यादा हूँ या कम हूँ, ऐसी डिमांड्स जो है ना वो हमें एफ ए करता है। एफ ए कहता है कि मेरे पास जो हैं वो किस तरह हूँ, 2 ट्रांजिशंस हूँ, 2 से ज़्यादा ना हूँ, कम हूँ, लेकिन टीजी हमें कोई डिमांड नहीं करता, इसलिए ये टीजी के लिहाज से ट्रू है। लेकिन अगर यहाँ पे एफ ए लिखा होता तो फिर ये फॉल्स हो जाना था, क्योंकि एफ ए कहता है कि मेरे पास पाथ ज़रूर हूँ, वो नहीं कहता कि मैं बगैर किसी पाथ के एग्जिस्ट करूँ। नेक्स्ट ये है कि ये उन्होंने लिखी हुई है अबव गिवन टीजी एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज इन विच ऑल स्ट्रिंग्स, ये कह रहे हैं कि ये जो डायग्राम एक बनी हुई है ये क्या कह रही है, चलें इसे देख लेते हैं क्या कह रही है। तो ये कह रही है, देखें कि आप पहले ए लें, बी लें, जो मर्जी लें, ठीक है, आप चाहें तो ए ले लें, तो नहीं आपने ए लेना तो आप बी ले लें, बी भी नहीं लेना तो फिर चाहे आप कुछ भी ना लें, हमारी मर्जी या लैंग्वेज वाले की मर्जी, ठीक है, तो आप जो मर्जी चीज़ ले सकते हैं। ये स्टार्स थोड़ा स्लो है, ओके, तो लेकिन उसके बाद बी लेना मस्ट है, ठीक है, ये बी लेंगे तो आप फाइनल स्टेज पे पहुंचेंगे, तो बी लेना मस्ट है, इसलिए तो हमारी जो लैंग्वेज बनेगी उसमें आप ए बी जो मर्जी ले लें, लेकिन एंड पे बी लेना मस्ट है, इसका मतलब है कि एंड पे बी होना चाहिए, तो एंड इन बी, ठीक है। उसके बाद ये है कि ये एक डायग्राम बनी हुई है, वो कह रहा है अबव गिवन टी जी हैज़ डैश आर ई, तो इसकी क्या बनेगी, ये देखें ये भी बिल्कुल इसी तरह ही है कि आपको जो है वो स्टार्ट में और एंड पे ए होना चाहिए, स्टार्ट में और एंड पे ए होना चाहिए, या स्टार्ट में और एंड पे बी होना चाहिए, ये देखें, तब वो एक्सेप्ट करेगा। बी जो मर्जी ले लें फिर एंड पे बी हो, ए जो मर्जी ले ले एंड पे ए हो, ठीक हो गया। उसके बाद में कह रहा है टीजी कैन मोर देन वन इनिशियल स्टेज, टीजी की एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेज हो सकती है, मैंने अभी बताया टीजी कोई डिमांड नहीं करता, तो यस। उसके बाद है द क्लियर एफ ए स्टार, एफ ए स्टार का क्या मतलब है कि वो नल एक्सेप्ट ऑलवेज करेगा, अगर यहाँ पे प्लस होता तो इसका मतलब है कि वो
ऑलवेज एक्सेप्ट नहीं करेगा। इन एफ ए फाइनल स्टेट जो है हमारी वो प्लस से शो होती है, मल्टीप्लाई से नहीं होती। ये आपने याद रखना है, इसका आंसर प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है। स्टार्टिंग स्टेज माइनस से शो होती है और फाइनल स्टेज प्लस से।